नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं BA पार्ट थर्ड के पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में से प्लेटो के परिचय और रिपब्लिक रचना के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। प्लेटो ने कहा, जब तक दार्शनिक राजा न बन जाएं या राजाओं और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में न मिल जाए और ये साधारण मनुष्य जो कि इनमें से केवल किसी एक गुण को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं अलग हट जाने के लिए विवश न कर दिए जाएं, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और न ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। प्लेटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया है। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। उसका यह कथन कि राज्य मानव का ही प्रतिरूप है और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए, यह एक शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार प्लेटो का यह विश्वास है कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों से परे हों। ये उसका अमर संदेश है, जो आज उतना ही सच है जितना कि उस समय था। जीवन परिचय। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डर्स के वंश में हुआ था और उसकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। उसे उच्च कुल, वैभव, आदित्य सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लेज था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया था और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में उसे सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञान अर्जन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला, तो इस घटना का उसके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसने अपनी सारी योजनाएं बदल दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। फोस्टर कहते हैं, प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईस्वी में आया, जब वह 28 वर्ष का था। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव है। इस संबंध में मैक्सी लिखते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सका और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उसने गंगा के तट तक भारत की यात्रा भी की थी। इसी काल में वह सिसिली भी गया और सिसिली के सिराकुज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति तथा वहाँ के राजा दियोनोसिस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने पर पितृभूमि के प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया और वह एथेंस लौट आया।
सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 साल बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक स्कूल खोला। यह प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्था थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में यहीं बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त थी। इस शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर यह लिखा था, लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हेयर। ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। 367 ईसा पूर्व में दियोनुसियस प्रथम की मृत्यु हुई और उसका पुत्र दियोनुसियस सेकंड राजगद्दी पर बैठा। इसी समय उसे दियोन से संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावनाएं निहित थी, इसलिए वह सिराक्यूज गया। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी समय दियोन को सिराक्यूज ने निर्वासित कर दिया। अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया और प्लेटो 366 ईसा पूर्व में एथेंस लौट आया। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व अपने पीछे अरस्तु जैसे सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया। प्लेटो के संवाद। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने इस प्रकार के 36 संवाद लिखे हैं। उसके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रधानतः रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज की ओर देखना चाहिए। यद्यपि अपोलॉजी और क्रीटो में भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की कुछ चर्चा हुई है, उसका सबसे प्रमुख ग्रंथ या संवाद जिससे उसकी कीर्ति को अमर बनाया, रिपब्लिक ही है। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार था। उसने गूढ़, गंभीर दार्शनिक विषयों को संवाद के माध्यम से ऐसे नाटकीय और सजीव रूप में उपस्थित किया है कि उनमें उपन्यासों जैसी रोचकता आ गई है। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। इसमें उसकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। इसे गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है, किंतु इस आधार पर इसे राजनीति विज्ञान या विधान शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं समझा जाना चाहिए। यह इससे बहुत अधिक भिन्न है और इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। वास्तविकता यह है कि प्लेटो के समय में आधुनिक काल की भांति विभिन्न शास्त्रों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं था। समस्त मानव जाति एक ही शास्त्र था और रिपब्लिक में समस्त मानवीय दर्शन के विवेचन का प्रयत्न किया गया है। बारकर के शब्दों में लिखा है कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। थैंक्स।